हुआ बेटा ए बी सी। ए के लिए बता दो एसपी कितनी 15,000, बहुत बच्चे का हो जाना चाहिए था। सीपी कितनी 15,000। प्रॉफिट कितना वेरी गुड 3,000। तो व्हाट इज एसपी हियर 18,000। सी की सीपी कितनी आ गई 18,000 प्लस जीएसटी। इतना बताओ, ये तो क्लियर है। अच्छा डिफरेंट स्टेट्स लिखा है तो यहाँ पे सब जगह क्या लगेगा आईजीएसटी इंटरस्टेट। क्लियर। जीएसटी 18% दिया है तो बेटा 18% जीएसटी दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब बी वाला पर्सन गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा भाई, बहुत इजी है। नेट टैक्स क्या था बेटा, कितना आएगा 18% ऑफ 18,000 आउटपुट टैक्स माइनस 18% ऑफ 15,000 इनपुट टैक्स। आप ऐसे नहीं करोगे, आप पहले इनपुट निकालोगे फिर आउटपुट निकालोगे फिर फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके करोगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, करना यही है बात। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई होगी सबकी 540 टोटल। ये पार्ट ये क्वेश्चन किस किस का नहीं हुआ ईमानदारी से, सबका आ गया नहीं हुआ था। समझ ही नहीं आया करना क्या, समझ ही नहीं आया था। इसका मतलब आपने पहले एक्सरसाइज नहीं की। बेटा इसमें क्या नहीं समझ आया ये बताओ भी आपको। ये सीपीएसपी नहीं लिखी थी आपने। अच्छा टैक्स लायबिलिटी का मतलब नहीं पता था। टैक्स लायबिलिटी का मतलब बेटा नेट टैक्स। नेट टैक्स का फॉर्मूला याद कर लो बेटा, क्या होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। इतना क्लियर सबको। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। अब ठीक है बेटा। अच्छा जल्दी से फोर्थ एग्जांपल करो। ये करना था मैंने गलती से आपको वो दे दिया क्वेश्चन, ये करना था आपने। अब ये करो। बेटा ये क्वेश्चन करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो। प्लीज अपना करो बेटा, समझ आएगा भी कैसे चलना है क्वेश्चन। पहली लाइन पढ़ ली, पता लगा किसने किसको आर्टिकल बेचा, होलसेलर ने किसको आर्टिकल सेल किया, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने किसको सेल किया, कस्टमर को। इतना लिख लिया होगा सबने। लिस्ट प्राइस दी हुई है 8,000, तो शॉपकीपर ने आर्टिकल कितने का बाई किया, 8,000 का बाई किया। लिस्ट प्राइस दी हुई है 8,000। पढ़ो ना बेटा लाइन, शॉपकीपर बाइज द आर्टिकल whose list price is 8,000 from wholesaler at a discount of 20%। तो बेटा डिस्काउंट दिया हुआ 20%, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 आ गई। तो बेटा 20% ऑफ 8,000 1600। क्लियर, 1600 आ गई। अब डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 1600, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 6400। ये इतना किस किस का नहीं हुआ, सबका आ गया। तो बेटा शॉपकीपर की सीपी 6400, एसपी कितनी होगी पवन बताओगे बेटा, ट्राई करो पढ़ो। सेल इट टू कस्टमर एट प्रिंटेड प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी, बहुत इजी है। 6400 का बाई किया है, लिखा बेटा। इसका लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, ये पढ़ो आप। कितने का बेचा बेटा, कस्टमर को सेल किया कितने का, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। कितना प्रिंटेड प्राइस 8,000, तो सेलिंग प्राइस कितनी आई बेटा 8,000। कस्टमर के लिए सीपी कितनी आ गई 8,000 प्लस, यहां तक बताओ पिक्चर क्लियर है प्रॉपर सबको। जीएसटी 18%, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट में क्या लगेगा इंट्रा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 12% 18% जीएसटी दिया हुआ है,
अब लाइन वाइज करते जाओ, बहुत इजी है। 18%। पहला पार्ट हर बच्चे का हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। 2 मिनट रुक रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, प्लीज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी। बेटा कोशिश करोगे तभी समझ आएगा भी कितना हो रहा पार्ट, कितना नहीं हो रहा। पहला पार्ट नहीं हुआ, कितने बता दो भी करना क्या अकेला। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर टू द होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। शॉपकीपर कितना पे करेगा, बहुत इजी है। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर कितना आएगा बेटा, 6400 प्लस क्या करोगे, 9% ऑफ 6400 प्लस 9% ऑफ। ये किस किसने नहीं लिखा ईमानदारी से, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, चाहे इतना बताओ भी ये किस किसने नहीं लिखा, इतना पार्ट सबने लिखा था, यही लिख रहे थे आप। बेटा ये कितनी वैल्यू आएगी, जिसने किया मल्टीप्लाई करके बता दो। 11, ये कितनी आ रही है अकेली, 576, कितना प्लस 576, तो ये वैल्यू कितनी आई, 7552। अब बताओ ये पार्ट किसका नहीं आया, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो चाहे एक बार के लिए, मेथड बताओ, समझ आया भी करना, यही बात समझ आई। सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा, सेकंड पार्ट बता दो क्या करेंगे। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर बेटा गवर्नमेंट के पास हमेशा नेट टैक्स ही जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में नेट टैक्स ही जाना है हमेशा। तो शॉपकीपर का नेट टैक्स क्या आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो निकालो बेटा, पहले इनपुट टैक्स निकालो, 576 अभी तो निकाला। आउटपुट टैक्स कितना आएगा, इट विल बी 9% ऑफ 8720, हाफ ऑफ निकाल रहा हूं मैं। ये शॉपकीपर ने पे किया, ये रिसीव किया, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना जाएंगे, नेट एसडीएसटी। तो बच्चे ये आया 720 माइनस 576, कितना आया बेटा ये 144। यहां तक डाउट है किसी को, अच्छे से क्लियर हुआ भाई, प्लीज इधर बातें नहीं भी, ये समझ आया, इतना कर लिया था। ये किस किसने नहीं किया, मतलब कैलकुलेशन पार्ट छोड़ के समझ आ गया था, कब पता लगा था भी ये पार्ट करना है ऐसे सबको। अब लास्ट पार्ट भी बता दो, थर्ड पार्ट करना, 2 मिनट रुक के। पहले फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी 8000 प्लस क्या करोगी 720। सबको समझ आया क्यों ये 720, ये शॉपकीपर ने रिसीव किया कहां से, कस्टमर्स ने, तो कस्टमर ने 720 2 बार पे किया। लास्ट पार्ट भी समझ आ गया। अब सेकंड थर्ड पार्ट बचा हुआ है, 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यही पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपने मेरे से 2 बार नहीं पूछा था अभी पीछे मुश्किल वाला पार्ट, वो है ये 720। तो आपसे पता ही वही आना है, आया कैसे, उसी को ऐड करके आएगा और तो कुछ बचता ही नहीं है। क्यों, पता लग गया पक्का, हाँ मैं बताता हूं, सुनना।
क्या कस्टमर ने कभी भी कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे किया? किसको पे किया? शॉपकीपर को। शॉपकीपर को 576 पे करना पड़ा, 720 रिसीव हुआ, तो 144 स्टेट के अकाउंट में, 144 सेंटर के अकाउंट में। ये बात क्लियर? तो एक तो जाएगा नेट टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, जो कि कितना है? 144 सेंट्रल को। कितना बताओ? ये क्लियर? अब जब शॉपकीपर ने 576 पे किया होलसेलर को, क्या होलसेलर ने किसी को पे किया? आगे नहीं किया किसी को। इट मीन सारा का सारा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर ये कितना बेटा? 576। ये कितना आया? तो ये मैंने आपको बताया ही है, जो भी टैक्स रिसीव होगा गवर्नमेंट को वो हमेशा किसके इक्वल होगा? जो कस्टमर पे करेगा 720। बट वो कस्टमर से के थ्रू नहीं जाएगा। गवर्नमेंट के अकाउंट में जितने पैसे जाने हैं, जितने आपने पे किए कस्टमर ने, बट वो आपकी तरफ से नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं शॉपकीपर और होलसेलर के थ्रू। समझ आई बात सबको? प्लीज अब बताओ, अब कहां पे डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अब नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है सीरियसली, क्योंकि बेटा नई चीजें सीखते हैं ना, टाइम लगता है। अब आज आपको मैंने करवाया, आज थोड़ा सा मुश्किल लगा, कल दोबारा डाउट करवाऊंगा आपको, कुछ डाउट्स आएंगे, कल इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम में ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा कुछ पड़ता है, इसलिए तो आपको करवाया स्टार्ट। नहीं तो मैं फर्स्ट डे अगर आपको ये करवाता फिर तो छोड़ देते मैथ। इतना मुश्किल ये चैप्टर ही थोड़ा सा ऐसे है, मुश्किल नहीं है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है, वो हमारी इतनी आदत नहीं लगाने की। हमें क्या है, फॉर्मूला मिल जाए, वैल्यूज पुट करो, वो भी कैलकुलेशन गलत करनी है हमने। अच्छा ये बताओ, समझ आया? आगे इजी है लगभग। आगे क्वेश्चन देखना, ये बहुत इजी है, जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वैसे करना आपने। एग्जांपल में मुझे पता क्या किया। प्लीज बेटा प्लीज, अभी क्वेश्चन करने वाले पड़े हैं, टाइम भी हो गया और 2 क्वेश्चन करने हैं बड़े वाले, और प्लीज सुन लो। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10,000। मार्क प्राइस कितना? जब जीएसटी विल बी 12%, जीएसटी विल बी 12%। A shopkeeper buys this article at a reduced price and sell it at mark price। इस लाइन का मीनिंग समझ आया क्या? आना चाहिए, वैसे मुश्किल नहीं है। शॉपकीपर ने कुछ कम प्राइस पे बाई किया और सेल कितने का किया? मार्क प्राइस का। ये बात समझ आ गई? तो मान लो लेट सीपी फॉर द शॉपकीपर एक्स, तो एसपी कितनी होगी बता दो यार, बहुत इजी है, 10,000। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है शॉपकीपर ने कुछ कम प्राइस का आर्टिकल बाय किया, मैं कोई टैग लगाओ 10,000 का, कम में खरीदेगा और 10,000 का बेच दिया। सीपी मान लो एक्स, 10,000 आपकी एसपी आ गई। क्लियर इतना? अब ये पढ़ना, द शॉपकीपर पेड 150 रुपीज एज SGST टू द गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट लिखा आ गया, इट मींस नेट टैक्स। नेट टैक्स का फॉर्मूला बता दो क्या था? नेट CGST SGST दिया हुआ है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही होगा। नेट SGST कितना दिया है? 150। GST 12% है, तो यहां पे कितना लगेगा? 6% ऑफ 10,000 माइनस 6% ऑफ एक्स। ये बताओ, आराम से समझ आया? बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। बट जैसे मैं कर रहा हूं आपने ऐसे करना। बुक में मुझे नहीं पता क्या दिया, बुक में प्रॉफिट वगैरह एक्स ले रखा है, आप वैसे मत करो। मेरे ख्याल से इजीएस्ट वे यही है समझने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ आपको मार्क प्राइस दे रखा है, जीएसटी दे रखा है, मार्क प्राइस जीएसटी, सेलिंग प्राइस दे रखी है सीपी एक्स, ले लो, लगा दो जीएसटी का फॉर्मूला। यहां से कैलकुलेशन पार्ट कर लोगे आप, आपका एक्स आ जाएगा बेटा
7500। तो शॉपकीपर ने आर्टिकल कितने का बाय किया? 7500। सोच के बोलना, शॉपकीपर अमाउंट कितनी पे करेगा? पढ़ो, फाइंड द अमाउंट विद जीएसटी। तो यहाँ पे अमाउंट निकालनी है शॉपकीपर की, वो कितनी पे करेगा? तो 7500 तो पे करेगा ही करेगा, प्लस यहाँ पे 150 करोगे कुछ और आएगा। दो ही ऑप्शन है जीएसटी, या तो ये लग रहा है 150 दो बार, या कुछ और होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 6% ऑफ 7500। अच्छा, ये क्यों लिखा और ये क्यों नहीं लिखा, ये पता लगा किसी को? हाँ, ये कौन सा टैक्स है? गवर्नमेंट के जा रहा है ये शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। आपसे गवर्नमेंट का नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है जब शॉपकीपर ने आर्टिकल बाय किया तो उसने कितनी अमाउंट पे की? 7500 का वो आर्टिकल है, प्लस जीएसटी पे करेगा, इनपुट टैक्स जितने का है वो। क्लियर? ये बात क्लियर? अब सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका होमवर्क। 5 एग्जांपल्स 7 क्वेश्चंस, 5 एग्जांपल्स 7 क्वेश्चंस, जो कि एग्जांपल तो बहुत इजी कर ही लिए। तो आपने एग्जांपल्स करके पहले 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएंगे आराम से। एक्सरसाइज पे अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। दस मिनट बोलना नहीं है, 5 मिनट सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को मुझे भी पता है, मैं दोबारा करवाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं भी तो अब सुनना नहीं है। कई बच्चे ने इसको याद ही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को 3-3 बार 4-4 बार होता है बोर्ड पे ये, फिर उसके बाद याद कर लिया, फायदा नहीं है बेटा समझने का दोबारा। प्लीज समझ के करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर के लिए नहीं, चैप्टर को समझने के लिए भी। ये क्वेश्चन समझ आया तो चैप्टर सारा क्लियर है बहुत अच्छे से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरी चैप्टर के अंदर। ध्यान से सुनना भी। अब कुछ चीजें आपको आती हैं, बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में करूंगा वो। सुनना, शॉपकीपर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, बाइज द आर्टिकल एट प्रिंटेड प्राइस फ्रॉम होलसेलर इन दिल्ली। तो बता दो किसने आर्टिकल किसको बेचा और वो कहां पे है? होलसेलर कहां पे है? दिल्ली में है। किसको आर्टिकल बेचा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। कितने का आर्टिकल सेल किया? प्रिंटेड प्राइस के ऊपर ही बेच दिया। तो इसकी सीपी कितनी है? पहली लाइन में कोई डाउट है जो मैंने बोर्ड पे लिखा? क्वेश्चन वही है, सिर्फ सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल इजी आपकी तरफ से होगा। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन कोलकाता। इसने किसको बेचा भाई? कंज्यूमर को। अब ये कहां पे आ गया? कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। इतना तो पता ही होगा। तो अब यहां पे जो जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहां पे जो लगेगा आईजीएसटी। ये बात क्लियर है सबको? कितने का? प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 20% ऑफ 40,000, इट विल बी 8,000। तो एसपी कितनी आएगी? कस्टमर की सीपी कितनी? प्लस ये पिक्चर तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी, इतनी भी क्या है, किसने आर्टिकल किसको बेचा, कितने का, तो कितने का सेल किया। क्लियर? अब पहला पार्ट, जीएसटी 28% है पहला पार्ट। 95% बच्चों को पहला पार्ट आना चाहिए, 95% बच्चों को। जल्दी से बता दो पहले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? 40,000 प्लस 28% ऑफ। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट तो ये आया 11,200। तो पहले पार्ट का आंसर आया 51,000। पहला पार्ट को किसी को भी डाउट? सेकंड पार्ट भी बहुत बच्चे बता सकते हैं, बहुत बच्चे। बताओ भाई, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है? जल्दी से बताना इनपुट टैक्स कितना आएगा। ये रहा बेटा 11,200। तो 28% सीधा लिख दूं,
ये किस फॉर्म में होगा? आईजीएसटी की फॉर्म में। क्लियर? बेटा प्लीज 2 मिनट देख लो यार, मुझे पता टाइम हो गया, कुछ नहीं होता 2 मिनट में। नहीं सुनोगे मैं दोबारा तो करवा ही दूंगा, पर वो याद करने वाला काम हो जाएगा, दोबारा करोगे तो समझोगे तो आपको ही फायदा है। आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स कितना होगा, किसके ऊपर होगा और किस फॉर्म में होगा? अच्छा, शॉपकीपर को जो टैक्स मिलेगा कहां से मिलेगा? कंज्यूमर से। किस फॉर्म में मिलेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में, यही होगा। तो बेटा कितना कितना आएगा ये? 14% ऑफ 48,000 प्लस 14% ऑफ 48,000, ये जीरो से कैंसिल है। क्लियर? ये 13,000 कुछ समथिंग आ जाएगा, देख लेना जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू आप कर लेना कैलकुलेट। अब मुझे बताओ कि ये पे किया, ये रिसीव किया, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना जाएगा? 2240 आएगी ये वैल्यू, देख लेना 2240। इतना बताओ बेटा, यहां तक क्लियर? अब सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत बच्चों ने गलत बताया था। जो ये 2240 पे करेगा शॉपकीपर, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा, इसमें से सेंटर स्टेट के पास जाएगा क्या सारा सेंटर के पास जाएगा? सोच के, जल्दबाजी नहीं करनी, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी, सोचना पड़ेगा, इतना जल्दी आएगा नहीं इसका आंसर। शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है 2240। अब ये जो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ये सेंटर के पास जा रहे हैं सारे के सारे पैसे, ये स्टेट और सेंटर के आधे आधे भी जा रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे आईजीएसटी, यहाँ पे सीजी आईजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी। नहीं, आपने आंसर बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही, पर रीजन बताओ ना मुझे। तो बेटा ये तो आईजीएसटी है, उधर सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो जो ज्यादा वैल्यू होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं मिडिल वाला पर्सन हूं, मैंने टैक्स पे किया 11,200 आईजीएसटी के फॉर्म में, आपसे रिसीव किया 13,000 समथिंग, आपसे ज्यादा मिला मुझे किस फॉर्म में? सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ 2240। तो ये भी बेटा हाफ ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा वैल्यू है वो सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। तो 1120 स्टेट के पास और ये सेंटर के पास। इतना बताओ, ये क्लियर सबको? लास्ट पार्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर कितना पे करेगा भाई? 48,000 प्लस कितना आएगा? रुक जाओ यार, अभी मेन पार्ट तो पढ़े जो इम्पोर्टेंट है। कितना आएगा ये? 13,000 समथिंग जो भी है। क्लियर? अब आ जाओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जो इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट, दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितने पैसे जाएंगे? जो कस्टमर के पास, तो कस्टमर ने तो कुछ भी नहीं देना गवर्नमेंट को, एक तो गवर्नमेंट को ये वाला पैसे देगा, एक ये वाला पे करेगा। जो शॉपकीपर ने पे किया गवर्नमेंट को, वो कितना कितना पे किया? सेंटर को, स्टेट को। कौन से स्टेट को? वेस्ट बंगाल को। क्लियर? जो शॉपकीपर ने होलसेलर को जीएसटी पे किया 11,200, ये किस फॉर्म में गया? आईजीएसटी के फॉर्म में। आईजीएसटी के फॉर्म में गया तो किसके पास जाएगा? सेंटर के पास। तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? 0। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट नहीं काउंट नहीं करोगे आप, दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काउंट नहीं करोगे आप। तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट के पास तो आया 0 या नील लिख दोगे आप। अब 4th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सही नहीं बताया किसी भी बच्चों ने, इधर सही बताया पहली बार, आप ट्राई करके बता दो प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आएंगे टोटल, कहां से, किससे किससे? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैंने लिख दिया बोर्ड पे आंसर है। एक तो 1120 शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से पैसे जाएंगे और कहां से जाएंगे, कि जाएंगे नहीं। सबको समझ आए भी 11,200 क्यों? ये पूरा लेना, ये हाफ लिया, ये हाफ और पूरे का कंसेप्ट समझ आया? क्योंकि ये सारा का सारा आईजीएसटी की फॉर्म में है, जो कि होलसेलर के पास आ रहा है, ये सारा सेंटर के पास जाएगा, तो सेंटर के अकाउंट में गया, और इसका हाफ वाला जाएगा सेंटर के पास, क्योंकि हाफ स्टेट के पास जाएगा। ये पार्ट समझ आया?
दोबारा से ट्राई करना अच्छे से, मैं डाउट दोबारा ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क आपको बता दूँ।